कि ये जो माहौल नासाजगार होता है, इंसान तरह तरह की मुसीबतों का शिकार होता है, इसकी बुनियादी वजह इसके गुनाह हैं और इसके कुछ गुनाहों की सजा के तौर पर अल्लाह ताला उसे इस किस्म के मसाइब में डाल देता है, तमाम गुनाहों की सजा नहीं। एक और जगह अल्लाह जल्ल जलालुहु का इरशाद है, वलौ युआखिदुल्लाहु नास बिमा कसबू, अगर अल्लाह ताला इंसान के अमाल पर उसका मुआखजा करता, यानी इंसान के तमाम अमाल पर अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु इसी दुनिया में उसका मुआखजा करता, तो मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, तो जमीन की पुष्ट पर कोई चौपाया तक बाकी न रहता। और यही मजमून एक और आयत में भी है, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नासा अलैहा वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नासा बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह ताला इंसान के जुल्म की वजह से उसका मुआखजा करता, तो मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, तो अल्लाह ताला जमीन पर कोई चौपाया भी न रहने देता, यानी इस जमीन की हर ज़ीरूह चीज को मिटा दिया जाता। कब? अगर अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान के तमाम अमाल की सजा उसे दुनिया में देता। तो खुलासा क्या निकला, ये जितनी मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं, जो आजमाइशें इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो माहौल में मुश्किलात आती हैं, जो दुनिया में वबाएं आती हैं, उसकी बुनियादी वजह इंसान के कुछ गुनाह हैं। इंसान गुनाह करता है तो उसके कुछ गुनाहों की सजा के तौर पर अल्लाह ताला उसे दुनिया ही में इन चीजों का शिकार कर देता है। और इसमें भी अल्लाह की रहमत का पहलू मद्देनजर है कि अल्लाह ने इंसान को तमाम गुनाहों की सजा नहीं दी। अगर वो सब गुनाहों की सजा देता, तो जैसे मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, तो फिर रोए जमीन पर कोई चीज, कोई ज़ीरूह, कोई दाब्बा, कोई इंसान बाकी न रहता। तो ये अल्लाह की रहमत है कि इंसान गुनाह करता है, करता चला जाता है, नाफरमानियों की हुदूद तक पहुंच जाता है, और ऐसी ऐसी नाफरमानियां मेरे और आपके माहौल में आज हो रही हैं कि शायद गुज़श्ता उम्मतों ने भी उन नाफरमानियों के बारे में न सोचा हो जो आज हमारे माहौल में मौजूद है। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमारे इन बदअमालियों की वजह से पूरी कायनात बर्बाद नहीं करता और तमाम गुनाहों की सजा दुनिया में नहीं देता, बल्कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को मुतवज्जिह करता रहता है।